हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी? आई होप अच्छे होगे, स्वस्थ होगे, व्यस्त होगे और बाकी आगे आप जानते ही होगे अपनी अपनी ज़िंदगी में मस्त होगे। तो स्वागत है आज आपका हमारे टुडे ट्यूटोरियल के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि हम बच्चे नीट जेई वालों के लिए बेसिक फाउंडेशन और बोर्ड्स के बच्चों के लिए सारी जो कॉन्सेप्ट होते हैं, जो उनका सिलेबस है, उसके हिसाब से हम प्रिपरेशन करा रहे हैं जो यूट्यूब पे आपको फ्री। जो लोग हमारे चैनल से जुड़ गए हैं उन सभी का धन्यवाद, और जो लोग जुड़ रहे हैं उन सभी का स्वागत है। और आप जो हमसे जुड़ चुके हैं कृपया करके वो हमारे इस चैनल को और भी लोगों तक पहुंचाएं ताकि हम अपनी बातें आसानी से कह सकें, जिससे जो बच्चा पढ़ना चाहता है, सच में कुछ करना चाहता है, उसकी यहाँ तक हम अपना कंटेंट दे पाएँ और वो हमें पढ़ करके हमारी संस्था से जितने भी लोग जुड़े हैं उन सभी का साथ अगर मिलता है उस बच्चे को, हो सकता है अपने जीवन में वो कामयाब हो। तो इसी के साथ हम अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, जिसमें कल हमने पढ़ा था लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन में हमने देखा कि फोर्स के दो टाइप थे, एक कांटेक्ट और एक नॉन कांटेक्ट। कांटेक्ट फोर्स हमने सारे देख लिए थे, नॉन कांटेक्ट फोर्स हमने सारे देख लिए थे। आज हम जो पढ़ने वाले हैं बच्चा, इफेक्ट ऑफ फोर्स। अगर आप इस चीज़ को देखें तो जो फोर्स है, अगर फोर्स अप्लाई हो रहा है, फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पर लगाया जा रहा है तो उसके कुछ इफेक्ट भी होंगे, सारी चीज़ें हैं। तो अपने लेक्चर की शुरुआत करने से पहले कुछ बातें जो हम आपसे रूबरू होते हैं तो होती है ना, चीज़ें देखते हैं। चलिए, क्या है मेरे बच्चा कि तरक्कियों की दौड़ में उसी का जोर चल गया। तरक्कियों की दौड़ में उसी का जोर चल गया, बना के रास्ता जो भीड़ से निकल गया। आज की तमाम जद्दोजहद भरी ज़िंदगी में अगर आप सच में तरक्की करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, जीवन में कामयाब होना चाहते हैं, तो सिंपल सी बात है मेरे बच्चे कि आपको भीड़ से तो निकलना पड़ेगा। अगर आप भीड़ से नहीं निकलेंगे तो जहां आज हैं 10 साल बाद शायद आप वहीं रहें। और मैं उम्मीद करता हूं कि मुझे जितने लोग सुन रहे हैं, जितने लोग देख रहे हैं, वो अपने जीवन की इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी से निकलने का प्रयास तो कर ही रहे होंगे। तो अगर सच में आप अपनी भाग दौड़ भरी ज़िंदगी से निकलने का प्रयास कर रहे होंगे तो कामयाबी होना या कामयाबी मिलना तो तय है, इसको कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि कामयाब होने के लिए आप क्या कर रहे हैं? अपने आप में एक बेहतर प्रयास कर रहे हैं ना। तो जब आप अपने आप में एक बेहतर प्रयास कर ही रहे हैं तो कामयाबी से कौन रोक सकता है? चलिए, तो आज की शुरुआत करते हैं हम, ठीक है? क्या है मेरे बच्चे? लॉज ऑफ मोशन में हम आज पढ़ने वाले हैं इफेक्ट ऑफ फोर्स। चलिए, इफेक्ट ऑफ फोर्स, बल के प्रभाव। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जब बल लग ही रहा है तो इसके कुछ प्रभाव भी तो होंगे, इसकी वजह से कुछ चीज़ें भी तो होगी। तो क्या क्या हो सकता है बताइए ज़रा। अब क्या क्या हो सकता है अगर आप देखें तो कोई चीज़ रुकी हुई है, हमने उस पर फोर्स लगाया, चलने लगी। कोई चीज़ चल रही है, फोर्स लगाया, रुक गई। होता है ना? कोई चीज़ धीमे चल रही है, हमने फोर्स लगाया, तेज चलने लगी। हो सकता है ना? ये तो बल की वजह से ही तो है, ये बल का प्रभाव ही तो है। अब कोई चीज़ बिल्कुल सिंपल है, हमने फोर्स लगाया, दब गई। दब मतलब अगर आप साइंस के टर्म में कहें तो डिफॉर्मेशन, उसकी आकृति में चेंजेज आना, जिसको विकृति कहते हैं।
सारी चीज़ें हो सकती है ना, बिल्कुल हो सकती है। चलिए देखते हैं क्या हो सकता है। पहला कह रहा है चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। चेंज द स्टेट ऑफ मोशन, कोई वस्तु क्या स्थिर अवस्था में है, हमने बल लगाया तो वो क्या होगी बच्चा, एक गति अवस्था में आ गई ना। तो क्या हो गया कि बल किसी स्थिर वस्तु को गतिशील बना सकता है, पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट कह रहा है कि स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट क्या है, चल रहा है, उसको क्या कर सकता है, बल लगा के, ब्रेक लगा के हम रोक सकते हैं ना। तो जब ब्रेक लगा के हम रोक रहे हैं तो फोर्स ही तो है, वो बल ही तो है। तो दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है बच्चा, चलती हुई वस्तु को रोकना, नहीं रोक सकता है क्या, फोर्स। पहला क्या था, रुकी हुई को चला देना, दूसरी को चलती हुई रोक लेना, 2 पॉइंट, इफेक्ट ऑफ फोर्स। चेंज स्पीड, अ फोर्स कैन इंक्रीज और डिक्रीज स्पीड, एग्जाम्पल पेडलिंग अ बाइसिकल फास्टर। यानी जब हम फोर्स लगाते हैं तो किसी स्पीड को या तो इंक्रीज कर सकता है या तो डिक्रीज कर सकता है ना। एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर समझे तो सभी लोग साइकिल चलाते हो, सभी लोग साइकिल चलाते हैं, इतने बड़े हो गए हो तो साइकिल तो चला ही रहे होगे, जो नहीं चला रहे होंगे वो सीख भी रहे होंगे, कुछ लोग बचपन में सीख लिए होंगे, ऐसा है कि नहीं, बिल्कुल है। क्योंकि भाई अगर हमारे आने वाले बच्चे, देश की जनरेशन नहीं सीखेगी तो कौन सीखेगा साइकिल चलाना, पर्यावरण भी तो बचाना आपको, कौन बचाएगा, जिम्मेदारी तुम्हारे लिए, तुम ही लोग कंधे पे आने वाले, इसकी टेंशन न लेना, ये चीज़ें करने वाले हो तुम लोग, परेशान बिल्कुल ना होना, ठीक है। तो क्या है मेरा बच्चा कि अगर किसी वस्तु की गति बढ़ा या घटा जा सकता है, ऐसे समझिए आप कि बच्चा साइकिल चला रहा है, जब धीमे चला रहा है तो कम बल लग रहा है, तो उसकी डिस्टेंस स्पीड क्या है, कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है। लेकिन वो तेज़ चला रहा है, पैडल क्या हो रहा है, बहुत तेज़ चला रहा है, तो इससे क्या हो रहा है, स्पीड बढ़ रही है। तो चेंज स्पीड, गाड़ी है चल रही है, हमने ब्रेक लगाया, एक्सीलरेटर लगाया, बढ़ गई आगे। तो पहला पॉइंट क्या बेटा, चेंज द स्टेट ऑफ मोशन, रुकी हुई को आगे, मतलब जो चीज़ें रुकी है उसको फोर्स लगा के चीज़ें चलना, जो चल रही है उसको रोकना। और थर्ड पॉइंट है स्पीड चेंज करना। अगला पॉइंट है चेंज डायरेक्शन। अच्छा एक बात बताओ, डायरेक्शन चेंज कैसे होगा भाई, कोई ऑब्जेक्ट है आपकी तरफ आ रहा है, क्रिकेट तो बहुत लोग देखते हो ना, क्रिकेट लवर तो सब है हमारे देश में, मोस्टली लोग तो क्रिकेट लवर ही है। तो जब आप क्रिकेट लवर हो तो एक जो बॉल आ रही है, हमने क्या किया, एक अलग से फोर्स लगा दिया। तो जब हमने अलग से फोर्स लगाया तो बॉल क्या है, तो दूसरे डायरेक्शन में चली गई ना। तो दूसरे डायरेक्शन में जाने के लिए फोर्स लगाए कि नहीं लगाए, तो जो फोर्स लगाए उसकी वजह से क्या हो गया, डायरेक्शन चेंज हो गया ना। तो डायरेक्शन चेंज हो गया। कह रहा है कि फोर्स कैन द चेंज डायरेक्शन ऑफ मोशन। एग्जाम्पल कह रहा है कि अ बैट चेंज द डायरेक्शन ऑफ क्रिकेट बॉल। एक बैट क्या कर सकता है, क्रिकेट बॉल की डायरेक्शन बदल सकता है। चलिए आगे क्या कह रहा है कि चेंज शेप एंड साइज, फोर्स कैन डिफॉर्म एन ऑब्जेक्ट। कोई फोर्स है मेरा बच्चा, कोई ऑब्जेक्ट है उस पर हमने फोर्स लगाया तो उसको डिफॉर्म कर दे रहा है, वो क्या हो रहा है, टेढ़ी मेढ़ी हो रहा है, टेढ़ा टेढ़ी हो जा रहा है। अरे टेढ़ा टेढ़ी समझ में आता है कि नहीं, डिफॉर्मेशन, उसकी साइज और शेप में चेंजेज आ जाना, उसको क्या बोलते हैं, डिफॉर्मेशन, विकृति। तो एक हो गया ये, 5 हो गए, कौन कौन से, चेंज द स्टेट ऑफ मोशन, स्टॉप मूविंग ऑब्जेक्ट, चेंज स्पीड, चेंज डायरेक्शन एंड चेंज शेप एंड साइज। 5 पॉइंट हो गए आपके। किसके लिए, किसके लिए भाई, इफेक्ट ऑफ फोर्स। सिंपल सी चीज़ें, अगर एक टर्म में देखोगे तो 1 2 3 4 5 क्या है बच्चा, एग्जाम्पल स्टार्ट मोशन अगर होगा, कैसे होगा, कोई ऑब्जेक्ट है अगर उसमें मोशन स्टार्ट करना तो हम क्या करेंगे, किकिंग द फुटबॉल, जैसे फुटबॉल होता है उस पर किक मारते हैं, लात मारते हो ना, पैर मारते हो ना, तो जब आप पैर मारते हो तो वो क्या होता है, मूव करना चालू करता है, पहला कंडीशन।
स्टॉप करने के लिए अप्लाइंग ब्रेक, या हैंड ब्रेक मारिए, लेग ब्रेक मारिए, करते हैं ना। कह रहा है क्या, पेडलिंग बाइसिकल, साइकिल चलाते हो आप, स्पीड को मेंटेन करने के लिए काम करते हो कि नहीं, तो ये हो गया। हिटिंग क्रिकेट बॉल, क्रिकेट बॉल पे आप हिट करते हो, डायरेक्शन चेंज होता है कि नहीं, सिंपल चीज़ें। स्ट्रेचिंग रबर बैंड, रबर बैंड को खींचते हो ना, तो जब फोर्स लगाते हो खींचते हो तो उसके शेप और साइज में चेंजेज आते हैं कि नहीं आते, आते हैं ना। बस इतना सा समझना था। चलिए आगे क्या है बच्चा, संतुलित और असंतुलित बल। मतलब क्या, बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स। बैलेंस क्या है, अनबैलेंस क्या है, आप बताओ। बैलेंस का मतलब क्या है कि तराजू देखे हो आप, तो जब दोनों तरफ बराबर होता है तभी तो बैलेंस है। एक तरफ ज़्यादा एक तरफ कम तो क्या हो जाता है, अनबैलेंस। कहते हो ना कि तुम यार सही से नहीं तोले हो, बराबर नहीं है। तो दोनों साइड क्या है, वहाँ वेट की बात होती है, यहाँ पे फोर्स की बात हो रही है। वहाँ पे किसकी बात होती है, वजन की। एक साइड वजन कम, एक साइड ज़्यादा, तुमने कम दे दिया हमको। और यहाँ पे क्या है, फोर्स की बात हो रही है। तो क्या कह रहा है बेटा कि फोकस दे आर ब्रॉडली क्लासीफाइड इनटू टू टाइप्स बेस्ड ऑन देयर इफेक्ट। एक बैलेंस फोर्स और एक अनबैलेंस फोर्स की बात कर रहा है, ठीक है। अब एक चीज़ करेगा, अंडरस्टैंडिंग दिस टाइप इज इसेंशियल एक्सप्लेन भाई ऑब्जेक्ट रिमेन्स एट रेस्ट और स्टार्ट मोशन। इस फोर्स की वजह से कोई ऑब्जेक्ट है, कोई भी बॉडी है, सिंपली अगर आप इस चीज़ को समझें तो क्या है बच्चा, गति करना क्यों शुरू कर देती है। बस ये चीज़ें आपको क्या है समझनी है। किसी भी फोर्स की वजह से ना, तो चाहे फोर्स क्या हो, बैलेंस हो चाहे वो अनबैलेंस हो सकता है बिल्कुल। कह रहा है कि वस्तु, यहाँ पे वह है बेटा, वस्तु पर पड़ने वाला प्रभाव के आधार पर बलों को मोटे तौर पर दो प्रकार में वर्गीकृत किया जाता है। पहला संतुलित और दूसरा असंतुलित। आगे क्या कह रहा है कि इन प्रकार को समझना यह समझाने के लिए अत्यंत आवश्यक है कि वस्तुएं स्थिर क्यों रहती हैं या गति करना क्यों शुरू कर देती हैं। समझ में आया कि जो ऑब्जेक्ट है, फोर्स को समझाना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि कोई ऑब्जेक्ट गति क्यों करता है और स्थिर क्यों रहता है, फोर्स की वजह से। चलिए आगे देखते हैं क्या है। अब यहाँ पे देखिए बच्चा, एक रस्सी है, तीन लोग मिलके इधर खींच रहे हैं, तीन लोग मिलके इधर खींच रहे हैं। एक सेकंड मेरे लाल, रस्सी है, तीन लोग मिलके इधर खींच रहे हैं और तीन लोग मिलके इधर खींच रहे हैं। तीन लोग मिलके क्या है, यहाँ खींच रहे हैं और तीन लोग मिलके यहाँ खींच रहे हैं। इधर भी 300 न्यूटन का बल लग रहा है, इधर भी 300 न्यूटन का बल लग रहा है। दोनों जगह जब बल बराबर लग रहा है, फोर्स इक्वली लग रहा है, तो वहाँ पे क्या होगा, बैलेंस फोर्स। यहाँ एक तरफ तीन लोग खींच रहे हैं जो कि 300 न्यूटन है, और एक तरफ अकेले खींच रहा है बेचारा जो 100 न्यूटन लगा रहा है। तो यहाँ क्या हो गया, अनबैलेंस। ये सब इसको क्या करेंगे, खींच ले जाएंगे। जिस तरफ गांव में जब रस्सा कसी खींचते थे बच्चे, तो क्या करते, जिधर ज़्यादा फोर्स होता था वो खींच लेते थे, दूसरे वाले को कहते हार गए हार गए। सेम चीज़ यही है, वहीं से शुरू हुआ है सारी चीज़ें। तो ये हो गया, मुझे लगता है कि चीज़ें आपको समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं मेरे लाल। क्या है बच्चा, टाइप ऑफ फोर्स, बल के प्रकार। अभी हमने जस्ट पढ़ा ना, दो टाइप के होते हैं, एक बैलेंस एक अनबैलेंस। तो बैलेंस की अगर बात करें मेरा बच्चा, तो कह रहा है कि व्हेन एन इक्वली अमाउंट्स ऑफ फोर्स इज अप्लाइड द बॉडी बट अपोजिट डायरेक्शन। कोई समझिए ऐसे, कोई बॉडी है, इस पे अभी हमने जस्ट देखा, दोनों तरफ क्या है, इधर 100 न्यूटन का फोर्स, इधर भी 100 न्यूटन का फोर्स। फोर्स तो दोनों तरफ सेम लग रहा है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। बैलेंस फोर्स कहते हैं उसको, क्या बोलते हैं, बैलेंस फोर्स। आगे क्या कह रहा है कि डज नॉट मूव इंस्टेड डिस्ट्रॉय द बॉडी कैन हैपन। यानी बच्चा, अगर हम बॉडी में बैलेंस फोर्स लगा रहे हैं
तो अपनी जगह से वो हटेगा तो नहीं, लेकिन उसमें डिफॉर्मेशन आ सकती है, कुछ चीज़ें ही बदल सकती हैं। चलिए, क्या कह रहा है कि जब किसी वस्तु पर बराबर मात्रा में बल लगाया जाता है लेकिन विपरीत दिशा में, तो इस प्रकार के बल को संतुलित बल कहा जाता है। अभी हमने देखा जस्ट, जब किसी वस्तु पर संतुलित बल लगाया जाता है तो वस्तु हिलती नहीं है, यानी हमने इस पर फोर्स लगाया, हिली तो नहीं, लेकिन इसके बजाय वस्तु में विकृति आ सकती है, डिफॉर्मेशन आ सकता है, कुछ चेंजेज आ सकते हैं, जिसको हम क्या बोलेंगे बच्चा मेरा। वो 2 नंबर आपके पक्के हैं बोर्ड एग्जाम में, अगर यहाँ से क्वेश्चन आ गया तो बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स पूछता है, तो मुझे लगता है कि आप आज के बाद आप भूलने वाले नहीं हैं। भूलेंगे क्या? नहीं। व्हेन एन इक्वल अमाउंट ऑफ द फोर्स इज अप्लाइड टू द बॉडी इन द सेम और अपोजिट डायरेक्शन, यानी क्या कह रहा है बच्चा, अनइक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स, हमने जो फोर्स लगा रहे हैं वो क्या है, इधर हमने लगाया 10 न्यूटन और इधर हमने लगाया 50 न्यूटन, क्या लगा दिया 50 न्यूटन। अनइक्वल अमाउंट में फोर्स तो हमने लगाया, लेकिन डायरेक्शन हमने क्या किया, चेंज, अपोजिट है, सेम चीज़ें हैं, तो इस टाइप के फोर्स को हम क्या बोलते हैं, अनइक्वल फोर्स। कह रहा है कि व्हेन अनबैलेंस फोर्स इज अप्लाइड टू अ बॉडी व्हेन द बॉडी डज मोशन इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइंग ग्रेटर फोर्स, जिधर भी ज़्यादा फोर्स होगा मेरा बच्चा, बॉडी उधर ही क्या करने लगेगी, मूव करने लगेगी। मतलब कि जब हम फोर्स लगा रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट पे, इधर हमने लगाया 100, इधर हमने लगाया 10, तो जिधर 100 है उधर क्या करेगा, खींचेगा, तो जिधर 100 है उधर क्या होने लगेगी, बॉडी मूव करने लगेगी। ये चीज़ आपको समझनी चाहिए, ठीक है, समझ में आया। चलिए देख लेते हैं जरा क्या कह रहा है कि जब किसी वस्तु पर समान या विपरीत दिशा में असमान मात्रा में बल लगाया जाता है तो इस प्रकार के बल को असंतुलित बल कहा जाता है। जब किसी वस्तु पर असंतुलित बल लगाया जाता है तो वह वस्तु गति करती है और उस दिशा में आगे बढ़ती है जिस दिशा में अधिक बल लगाया गया हो। समझ में आ गया? जिस दिशा में जिस डायरेक्शन में फोर्स हमने ज़्यादा अप्लाई किया है उस डायरेक्शन में क्या होगा, आपकी चीज़ें बढ़ने लगेगी, ठीक है। तो मुझे लगता है कि बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स में आपको कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मेरे बच्चे आप बहुत जल्द चीज़ों को सीखने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो आपको आनी चाहिए। बैलेंस फोर्स की अगर हम बात करें मेरा बच्चा, तो बैलेंस फोर्स के जो नेट फोर्स होते हैं वो क्या होते हैं, जीरो क्यों होते हैं? जीरो इसलिए होते हैं मेरे लाल कि जितना फोर्स हमने इधर लगाया उतना ही फोर्स क्या लग गया, इधर लग गया। मतलब 10 न्यूटन अगर इधर फोर्स लग गया है तो 10 न्यूटन इधर भी फोर्स लग गया है, तो दोनों तरफ फोर्स अगर लगे इक्वली तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, नेट फोर्स जीरो। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहा है, क्या कह रहे हैं कि डू नॉट चेंज द स्टेट ऑफ मोशन इन ऑब्जेक्ट। अगर जितना फोर्स इधर लग रहा है उतना ही फोर्स इधर हम लगा दे रहे हैं तो क्या इस ऑब्जेक्ट को मूवमेंट हो सकती है क्या? नहीं। तो वही तो बात कह रहा है कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, डू नॉट चेंज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स। अब कह रहा है कैन चेप से साइज ऑफ, लेकिन अगर इस फोर्स की वजह से इसमें मूवमेंट तो नहीं होगा, लेकिन इसके शेप और साइज में कुछ चेंजेज आ सकते हैं बच्चा। शेप और साइज में क्या है, कुछ चेंजेज आ सकते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि फोर्स आर इक्वल इन अ मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट डायरेक्शन। फोर्स इक्वल तो होते हैं, फोर्स कैसा है, इक्वल तो होते हैं लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। कैसे होते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। तो ये बात भी आपको क्या है, तो ध्यान रखनी है। अगला क्या कह रहा है कि ऑब्जेक्ट रिमेन्स आइदर एट रेस्ट इन अ यूनिफॉर्म मोशन। कह रहा है कि अगर या तो रेस्ट में होगा ऑब्जेक्ट आपका या फिर यूनिफॉर्म मोशन में होगा, क्योंकि यूनिफॉर्म होगा तो हर जगह टाइम डिस्टेंस इक्वली होगा ना, तो फोर्स भी क्या हो रहा होगा, इक्वली अप्लाई हो रहा होगा, सेम तो हो गया ना बैलेंस फोर्स। जैसे यहाँ देखिए क्या कह रहा है मेरा लाल, 20 इधर है तो 20 इधर भी है, हो गया ना बैलेंस फोर्स। आइए
जरा इसको देख लेते हैं। लगने वाले बलों का एक ऐसा समूह जो उस वस्तु के इस प्रकार कार्य करते हैं कि उनका परिणामी शुद्ध बल क्या होता है, शून्य हो जाता है। और नेट बल क्या है बच्चा मेरा, 0। नेट बल अभी हमने इसकी बात की। संतुलित बलों की विशेषताएं, ये किसी वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन नहीं करते हैं, क्योंकि इधर भी जितना फोर्स उधर भी उतना फोर्स, तो गति की अवस्था में चेंज कैसे करेंगे, नहीं करेंगे। बाकी विराम अवस्था में रहती है या फिर एक समान गति आपकी बनी रहती है। तो हिंदी वाले बच्चे आराम से यहाँ से चीज़ें अपनी देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है मेरे लाल, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ द फोर्स अप्लाई ऑन द बॉडी द बैलेंस फोर्स आर कैटेगराइज इनटू 2। अब जो बैलेंस फोर्स है वो 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। पहला क्या है, इंटरनल फोर्स, किसी बॉडी के अंदर फोर्स लग रहा हो, और दूसरा क्या, एक्सटर्नल, बॉडी के बाहर फोर्स लग रहा हो। लग सेम रहा हो, दोनों डायरेक्शन में सेम हो से फोर्स बैलेंस ही। लेकिन बैलेंस फोर्स भी 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। समझ में आया। द टाइप ऑफ बैलेंस फोर्स इन विच द फोर्स एक्ट इन सच अ वे दैट इज पुशेस इज कॉल्ड इंटरनल बैलेंस फोर्स। अब ये क्या कर रहा है बच्चा मेरा, देखिए ध्यान दीजिएगा। कोई बॉडी है ना, दोनों डायरेक्शन में सेम फोर्स अप्लाई हो रहा है और ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा है, अंदर पुश कर रहा है ना। तो अंदर पुश कर रहा है तो फोर्स का इफेक्ट अंदर ही तो होगा, इंटरनल में ही तो होगा, अंदर ही तो होगा। तो ऐसे फोर्स को हम क्या बोलेंगे, इंटरनल बैलेंस फोर्स। श्रेणियों में बांटा जाता है कौन कौन से, पहला आंतरिक संतुलन मतलब इंटरनल, और दूसरा क्या है मेरा बच्चा, आगे देखते हैं एक्सटर्नल। कह रहा है कि संतुलित बल का वह प्रकार जिसमें बल इस प्रकार कार्य करता है कि वह वस्तु को अंदर की ओर धकेलता है, आंतरिक संतुलन बल कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सटर्नल बैलेंस फोर्स क्या है मेरा बच्चा, एक्सटर्नल बैलेंस फोर्स कह रहा है कि द टाइप ऑफ बैलेंस फोर्स इन विच फोर्स एक्ट इन सच अ वे द पुश द ऑब्जेक्ट्स टुवर्ड्स इज कॉल्ड द एक्सटर्नल बैलेंस फोर्स। किसी बॉडी में कोई ऑब्जेक्ट में फोर्स अप्लाई हो रहा है और उसको पुश करा, धक्का दे रहा है किधर, दोनों साइड बराबर की तरफ इक्वली। तो इस टाइप्स के जो फोर्स होते हैं वो आपके क्या आएंगे, एक्सटर्नल बैलेंस फोर्स। बाहरी संतुलन बल मेरा बच्चा, संतुलन बल का वह प्रकार जिसमें बल इस प्रकार कार्य करता है कि वह वस्तु को बाहर की ओर धकेलता है, बाहरी संतुलन बल कहलाता है। आई बात समझ में, आई बात समझ में बच्चा। अब कुछ एग्जाम्पल है। करेंगे एक बुक ऑन अ टेबल, एक बुक जो है वो टेबल पे रखी हुई है। दूसरा करें ग्रेविटी पुल डाउनवर्ड्स, मान लीजिए ये बच्चा हमारा टेबल है और ये हमने क्या कर दिया, इसको बुक को रखा। बुक क्या कर रही है, ग्रेविटी क्या कर रही है, अंदर खींच रही है, लेकिन एक फोर्स इसको ऊपर लगा रहा है, क्या, बैलेंस करने के लिए लगा रहा है ना, बैलेंस करने के लिए। तो कह रहा है ग्रेविटी पुल डाउनवर्ड्स, नॉर्मल फोर्स ऑफ द पुश इज अपवर्ड। और जो नॉर्मल फोर्स है वो क्या लग रहा है, ऊपर लग रहा है। कल हमने जब ये पढ़ा था तो फोर्स पढ़ा था हमने कि नॉर्मल फोर्स है क्या चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें हमने कल पढ़ी थी। ठीक है, रोप डज नॉट मूव। अब एक चीज़ सोली कह रहा है कि यहाँ पे कह रहा है कि टिग ऑफ वार वेयर बोथ टर्म पुल इक्वली। अगर कोई चीज़ होती बेटा, रस्सा कस्सी अगर देखते हैं तो दोनों तरफ इक्वली खींची जाती है ना। तो जब दोनों तरफ इक्वली खींची जाती है तो क्या रस्सी चेंज होती है क्या, नहीं। आगे क्या कह रहा है, अ पर्सन पुशिंग अ वॉल डज नॉट मूव। हम अगर किसी दीवार को धक्का दे रहे हैं बच्चा, क्या दीवार चेंज हो रहा है क्या अपने पोजीशन से, नहीं ना। तो जब चेंज नहीं हो रहा तो क्या हो गया आपका बैलेंस। जैसे ही चेंज होगा वैसे ही क्या हो जाएगा, अनबैलेंस। इवन थ्रो फोर्स आर एक्टिंग दे कैंसल ईच आउट, हैंस देयर इज नो एक्सेलरेशन। अब जब एक दूसरे को सारी चीज़ें कैंसिल कर दे रही हैं, मतलब जो फोर्स इधर लग रहा है वही फोर्स इधर लग रहा है,
कोई मूवमेंट हो ही नहीं रहा है। तो जब किसी बॉडी में कोई मूवमेंट ही नहीं हो रहा है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा हमारा, जीरो एक्सेलरेशन होगा ही नहीं। तो सेम चीज़ यहाँ पे देख लीजिए कि मेज पर रखी एक किताब, गुरुत्वाकर्षण बल उसे नीचे की ओर खींचता है, मेज पर लगने वाला अभिलंब बल उसे ऊपर की ओर धकेलता है। रस्साकसी जिसमें दोनों टीमें बराबर जोर लगाती हैं, रस्सी हिलती नहीं है। कोई व्यक्ति एक दीवार को धकेलता है तो वह हिलती नहीं है। आगे कह रहा मेरे लाल कि भले ही बल लग रहे हों लेकिन वे एक दूसरे को निष्प्रभावी कर देते हैं, इसीलिए कोई त्वरण उत्पन्न नहीं होता। निष्प्रभावी कर देते हैं मतलब बच्चा जितना फोर्स हमने इधर से लगाया उतना फोर्स इधर से लग गया तो दोनों फोर्स एक दूसरे को क्या करती है, जीरो कर देती है, मतलब निष्प्रभावी कर देती है। आगे क्या है, अनबैलेंस फोर्स। यहाँ पे क्या कह रहा है बच्चा, अनबैलेंस फोर्स आर फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट्स, द रिजल्ट इज ए नॉन नेट फोर्स। अब यहाँ पे क्या है बच्चा, एक तरफ कम फोर्स लग रहा है एक तरफ ज़्यादा फोर्स लग रहा है, तो नेट फोर्स जीरो हो सकती है क्या? नेट फोर्स कैसे जीरो होगी, नहीं होगी ना, क्योंकि दोनों साइड जो फोर्स है अलग है, किसी तरफ कम किसी तरफ ज़्यादा लग रहा है क्योंकि अनबैलेंस फोर्स। तो नेट फोर्स नॉट इक्वल टू जीरो। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर बात करेंगे आप तो कह रहे हैं कि कॉज अ चेंज इनटू द स्टेट ऑफ मोशन। कोई अगर ऑब्जेक्ट आपका स्टेट अवस्था में, स्थिर अवस्था में है तो क्या होता है, मूव होने लगता है, चलने लगता है सॉरी मेरे बच्चे, चलने लगता है। स्टार्ट, स्टॉप और चेंज डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कोई ऑब्जेक्ट है वो स्टॉप भी हो सकता है, स्टार्ट भी हो सकता है और डायरेक्शन भी अपना चेंज कर सकता है। ठीक है, तो रिजल्ट इन एक्सेलरेशन की अगर हम बात करेंगे मेरे बच्चा, तो फोर्स और नॉट यहाँ पे क्या कह रहा है, और न ही विपरीत दिशा में होते हैं, ना तो बराबर होते हैं और न ही अपोजिट होते हैं। ये चीज़ें आपको क्या है ध्यान रखनी है। यहाँ देख लीजिए थोड़ा सा जरा, असंतुलित बल वे बल होते हैं किसी वस्तु पर कार्य करते हैं जिसके परिणाम स्वरूप एक नॉन जीरो मतलब नेट बल क्या होता है, जीरो नहीं होता, प्राप्त होता है। असंतुलित बलों की विशेषताएं अगर देखा जाए मेरा बच्चा, अगर विशेषताएं देखा जाए, क्या गति की अवस्था में परिवर्तन लाते हैं, किसी वस्तु को गति प्रदान कर सकते हैं, रोक सकते हैं या उसकी दिशा बदल सकते हैं, त्वरण उत्पन्न करते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे जब डायरेक्शन चेंज हो रहा है, डायरेक्शन रुक रहा है, चीज़ें हो रही है, मूवमेंट हो रहा है, ऑब्वियस सी बात है कि एक्सेलरेशन भी यहाँ पे होगा। ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। देखिए जरा, यहाँ देखिए एक तरफ 120 की न्यूटन का फोर्स लग रहा है, 120 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और एक तरफ 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो चीज़ें चेंज है। तो इस ऐसे फोर्स को हम क्या बोलेंगे बच्चा, अनबैलेंस फोर्स। एग्जाम्पल आप अनबैलेंस फोर्स की बात करेंगे, सेम चीज़ है बच्चा। किकिंग अ फुटबॉल, बॉल क्या करती है, मूव करना स्टार्ट कर देती है। अब यहाँ पे इंजन फोर्स ज़्यादा होता है फ्रिक्शन से, तभी तो क्या होती है, यहाँ पे कह रहा है इंजन फोर्स ग्रेटर देन फ्रिक्शन। जब इंजन फोर्स फ्रिक्शन से ज़्यादा होगा तभी तो गाड़ियाँ चलती हैं। इसका मतलब क्या है बच्चा, एक्सीलरेशन आ गया, वहाँ पे फोर्स अप्लाई हो गया, अनबैलेंस फोर्स। पुशिंग अ बॉक्स एंड स्टार्ट स्लाइडिंग, किसी बॉक्स से कोई ऑब्जेक्ट रखा है, हमने उसको धक्का दिया, वो स्लाइडिंग करना स्टार्ट हो गया। चीज़ें हैं, तो ये ध्यान रखना है। सिंस फोर्स डू नॉट कैंसिल आउट, द ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस अ नेट फोर्स विच लीड्स टू एक्सेलरेशन एज पर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। यानी ये क्या कह रहा है बच्चा मेरा, कि न्यूटन के गति के नियमों के अनुसार इसी बल के कारण वस्तु में क्या होता है, एक्सीलरेशन होता है। यानी जब ऑब्जेक्ट में आपका वस्तु में एक्सीलरेशन होता है तो वो किस फोर्स की वजह से, अनबैलेंस फोर्स की वजह से। एक चीज़ आपको ध्यान, कितनी अच्छी बात यहाँ पे समझ में आई। फुटबॉल को किक मारना जिससे गेंद चलने लगती है, सड़क को पार करना जिसमें इंजन का बल घर्षण से अधिक होता है, बल के बक्से को धकेलना जिससे वो खिसकने लगता हो, ये सारी चीज़ें हैं मेरे लाल, तमाम चीज़ें जो आपको अनबैलेंस फोर्स का एग्जांपल दे रही हैं। ठीक है, मुझे लगता है कि आपको अच्छा लगा होगा चीज़ें समझ के। आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चे। फोर्स बैलेंस, अनबैलेंस सेम चीज़ें। अभी हमने जस्ट पढ़ा, नेट फोर्स जीरो था, मोशन में कोई चेंज नहीं थे, कोई एक्सेलरेशन नहीं था बच्चा, फोर्स इक्वल था, अपोजिट डायरेक्शन में था,
ऑब्जेक्ट्स रिमेन एट कांस्टेंट वेलोसिटी, मतलब चीज़ें क्या थी, यूनिफॉर्म थी। था अभी जस्ट हम लोगों ने देखा बैलेंस फोर्स में, अनबैलेंस फोर्स में देखा नेट फोर्स नॉट इक्वल टू 0, चेंज इन मोशन, मोशन हो रहा था, एक्सेलरेशन आ रहा था, जहाँ मोशन आएगा एक्सेलरेशन आएगा, फोर्स अनइक्वल और नॉट अपोजिट डायरेक्शन, अनइक्वल थे लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में नहीं थे, डायरेक्शन चेंज हो सकता है बेटा, स्टार्ट हो सकता है, स्टॉप हो सकता है, ये सारे के सारे क्या हैं, एग्जाम्पल ऑफ बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स। देखिए क्या कह रहा है, रिलेशन विद न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। बैलेंस फोर्स जो है मेरे लाल न्यूटन का फर्स्ट लॉ है, ध्यान दीजिएगा, और अनबैलेंस फोर्स जो है वो सेकेंड लॉ है न्यूटन का। दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, बैलेंस फोर्स न्यूटन का फर्स्ट लॉ और अनबैलेंस फोर्स न्यूटन का सेकेंड लॉ। ये चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी क्योंकि आगे जो भी चीज़ें आप पढ़ेंगे सारी की सारी चीज़ें आपकी इसी पर डिपेंड होंगी। तो मुझे लगता है कि इसको आपको आना चाहिए और सीखना चाहिए। गति के न्यूटन के नियमों से संबंध, संतुलित बल न्यूटन का पहला नियम, बस कोई वस्तु तब तक विराम अवस्था में एक समान गति में रहती है जब तक उस पर कोई असंतुलित बल कार्य नहीं करता। सेम चीज़ है मेरे लाल, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अरे असंतुलित बल न्यूटन का क्या है, दूसरा नियम, और किसी वस्तु का त्वरण उस पर कार्य करने वाले कुल बल के सीधे समानुपाती होता है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, सबसे अच्छी बात यही कह रहा है कि किसी वस्तु का कुल त्वरण मतलब जितना भी ए होता है आपका, उस पर कार्य करने वाले बल के सीधे क्या होता है बच्चा, समानुपाती होता है। एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा। छोटी सी बात, आई होप मेरी सारी बातें आपको समझ में आई होगी। जो भी चीज़ें आपको डाउट है मेरे बच्चे, आप उस चीज़ को देखिए। जो इस वीडियो को देख रहे हैं कोशिश करें मेरे प्यारे दोस्तों, प्यारे बच्चों, प्यारे गार्जियन, हमारे दूसरों तक पहुंचाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके वीडियो, और हम अपनी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों पे काम कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को हम शिक्षित कर सकें फ्री ऑफ कॉस्ट, सारी चीज़ों को मिला करके। एक छोटी सी जानकारी और है, हमारा लखनऊ में आपके आसपास के जो भी लोग हैं, ऑफलाइन यहाँ पे क्लासेस स्टार्ट है। इसमें नीट जेईई की फाउंडेशन, बोर्ड्स के बच्चों के लिए, सभी बच्चों के लिए क्लासेस स्टार्ट हैं, डेमो क्लासेस चल रही हैं। अगर आप हमारे आसपास से हैं तो आप आके बिल्कुल डेमो ले सकते हैं, और दिए गए कॉन्टेक्ट पे नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। लोकेशन जो है आप वहाँ आ सकते हैं, अपनी सारी बातें कह सकते हैं, जिसमें हम देखेंगे बच्चा मेरा टुडे ट्यूटोरियल नाम से ही चलता है। यहाँ पे भी क्लास 6 to 8 ऑल सब्जेक्ट, 9-10 हो गया मैथ, साइंस, इंग्लिश, SST, कॉमर्स स्ट्रीम, 11-12 हो गया फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, इंग्लिश, कॉमर्स, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, फाउंडेशन नीट जेईई की बात चल रही मेरा बच्चा, सारी क्लासेस हैं, डाउट 1-to-1 सेशन, वीकली टेस्ट है जिसमें रेगुलर पेरेंट्स फीडबैक है, टाइमली सब्जेक्ट कंप्लीट होता है, हमारा रिजल्ट ओरिएंटेड काम करते हैं। एक्स्ट्रा फाउंडेशन क्लासेस चलते हैं जो बच्चे के डाउट सेशंस से रिलेटेड होती हैं, जो चीज़ें आगे हम प्रोवाइड कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें आपको जाननी भी ज़रूरी है, और आज अगर आपने हमारी वीडियो पूरी देखी है तो उसके लिए आपका धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम कल नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, चलते हैं हम। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद आप सभी का।